जो एजेंट्स हैं उनकी भी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स ने जो लिस्ट दी थी तो उनके आई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आज रिहर्सल के तौर पे हमने विजिट किया और सुरक्षा का पूरा व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे देश में 7 चरणों के लोकसभा चुनाव 1 जून को संपन्न हो चुके हैं, जिनकी 4 जून को मतगणना होगी। जिस मतगणना को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, वहीं इसके साथ कुछ जरूरी गाइडलाइन भी जिला चुनाव अधिकारी की तरफ से जारी की गई है, जिसका जायजा लेने के लिए गुरुग्राम के उपायुक्त व पुलिस कमिश्नर ने मतगणना केंद्र का जायजा लिया और मीडिया के साथ जानकारी साझा करते हुए कहा कि सुबह 6:30 बजे से ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच निकालकर काउंटिंग हॉल में पहुंचाया जाएगा, जहां पर गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना व पटौदी विधानसभाओं में हुए मतदान की गिनती की जाएगी। इसके अलावा सर्विस वोटर द्वारा बैलेट पेपर के जरिए किए गए मतदान के लिए भी एक अलग हॉल बनाया गया है, यानी कि कुल 7 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। मतदान केंद्र के अंदर जाने के लिए मीडिया से लेकर वोटिंग एजेंट तक के आई कार्ड जारी किए गए हैं। बिना आई कार्ड के किसी को भी मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। लोकसभा इलेक्शंस की काउंटिंग है, उसमें हमारे टोटल 7 काउंटिंग हॉल हैं। 6 तो हमारे ईवीएम के काउंटिंग हॉल हैं और 1 पोस्टल बैलेट का काउंटिंग हॉल है। जो हमारे 2 विधानसभाएं हैं, गुड़गांव और बादशाहपुर, उनमें 2-2 काउंटिंग हॉल हैं, इसलिए टोटल मिला के 6 काउंटिंग हॉल हमारे बनते हैं। तो इन 7 काउंटिंग हॉल्स में तो ईवीएम वाले हैं, सब में 14 टेबल्स हैं और पोस्टल बैलेट वाले में 25 टेबल हैं। तो उसकी सबकी अरेंजमेंट हमने कर ली है। काउंटिंग का जो स्टाफ है उसकी भी रैंडमाइजेशन करके ड्यूटी लगा दी है। आज उनकी ट्रेनिंग चली हुई है और जो एजेंट्स हैं उनकी भी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स ने जो लिस्ट दी थी तो उनके आई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सबको ये भी बताया जा चुका है कि वो सुबह 6 बजे यहाँ पे आ जाएं। 6:30 बजे स्ट्रॉन्ग रूम जो है ओपन करके ईवीएम्स को काउंटिंग हॉल में लाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उसका भी लेटर और इंटीमेशन हमने पार्टीज को दे दिया है और एजेंट्स को ये भी कन्वे कराया है कैंडिडेट्स के थ्रू कि उनको मोबाइल फोन वगैरह या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आइटम इस तरह की चीजें काउंटिंग हॉल में लाने की अनुमति नहीं होगी। वो जो पेपर है वो ला सकते हैं और एक तो 17C का कॉपी जो उनको बूथ पे मिली थी वो कॉपी लेकर के काउंटिंग हॉल में आ सकते हैं। हालांकि पेपर और पेन हम प्रशासन की तरफ से भी काउंटिंग हॉल में उनको देंगे। बता दें कि गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभा के 2-2 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि सोहना व पटौदी का 1-1 काउंटिंग हॉल है। इनमें निर्धारित राउंड तक काउंटिंग के बाद मतगणना के रिजल्ट को आला अधिकारियों तक भेजा जाएगा। मतगणना की यह पूरी प्रक्रिया आला अधिकारियों की मौजूदगी के साथ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी, जिनकी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए सोमवार को काउंटिंग एजेंट को उनकी ड्यूटियां सौंप दी गई। इसके अलावा सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को भी सूचना दे दी गई है ताकि वह अपने एजेंट को सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्र पर भेज दें, जिससे उनकी मौजूदगी में ही ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर निकालकर काउंटिंग हॉल तक ले जाया जा सके। आज रिहर्सल के तौर पे हमने विजिट किया और सुरक्षा का पूरा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। करीब 1000 पुलिस वाले कल ड्यूटी पे रहेंगे यहाँ पे और जो कि सुबह 5 बजे से ड्यूटी पे यहाँ पे हमारी पूरी ड्यूटी खड़ी हो जाएगी। जो आई कार्ड्स और जो पार्किंग के जो उनके पासेज हैं वो पहले से इशू कर दिए गए हैं। बिना आई कार्ड के चाप अलाउड नहीं है, तो वो कोई भी एंटर अपना इनके साथ नहीं करेगा। बाकी पूरी की पूरी हमारी तैयारी पूरी है और बिल्कुल शांतिपूर्ण काउंटिंग होगी। अगर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर की माने तो मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी मतगणना केंद्रों पर लगाई गई है। साथ ही खुफिया तंत्र को भी अलर्ट कर दिया गया है। मतगणना के कारण शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चुनाव परिणाम आने में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, जिसको लेकर उम्मीदवारों की बेचैनी और बढ़ गई है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि मतगणना के बाद किस प्रत्याशी के सर पर जीत का ताज सजता है और किसको मायूसी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।